सबसे पहले तो आप सबको एक निमंत्रण है। 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी का सम्मान दिवस है। इस बार हम उसको रोहतक में मनाने का काम कर रहे हैं। तो आप सबसे अनुरोध है, आप सबको निमंत्रण भी है कि आप 25 को जरूर उस सम्मान दिवस में आए। उस सम्मान दिवस का बहुत बड़ा महत्व भी है। हरियाणा प्रदेश में पिछले 1 वर्ष से जब से भाजपा की सरकार बनी, इस सरकार बनने के बाद जहाँ विपक्ष खत्म हो गया, गायब हो गया, वहीं भाजपा के शासन में लोग 1 साल में ऊब चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। खास करके युवा वर्ग जो है बेरोजगारी की वजह से और सरकार के गलत फैसलों की वजह से आज मायूस है। मैंने विशेष रूप से अब जब इस सम्मान दिवस के लिए मैं पूरे प्रदेश में निमंत्रण देने गया, अपने साथियों की जिम्मेवारी लगाने गया, तो मैंने बहुत नजदीक से ये चीज देखी, महसूस किया। युवा बहुत बड़ी संख्या में आया और खुल करके युवा ने अपनी तरफ से आगे से चल करके कहा कि हम बदलाव चाहते हैं। कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा किया है, देवीलाल की नीतियों की सरकार भी बना ली। मैंने इस दौरान आपके सामने एक बात रखी थी कि हम एक ऐसी ऐप लॉन्च करेंगे जिससे सरकार के सारे डिपार्टमेंट्स की पोल खोलने का काम करेंगे। कोई भी व्यक्ति पूरे प्रदेश का मेरे से सीधे तौर पे संपर्क कर सकेगा उस ऐप के माध्यम से कि उसकी आज की क्या समस्या थी, उसने अपनी समस्या के लिए किन किन अधिकारियों से संपर्क किया और उन अधिकारियों की तरफ से उसे क्या आश्वासन मिला, उसका समाधान हुआ या नहीं हुआ, वो मुझे उस ऐप के माध्यम से लिख करके भेज सकता है और मैं फिर उसको आगे उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करूँगा। और अगर उसके साथ न्याय नहीं होगा तो हम 15 दिन में उस व्यक्ति को न्याय मिले, इसके लिए सरकार को इस बात के लिए चेताने का काम करेंगे। उस ऐप का सीधा सा एक मकसद है, किसी की भी अनदेखी जो है, ये जो पोर्टल बना रखे इन्होंने, जिससे सरकार पोर्टल के नाम पे अपने आप को छुपाने का काम करती है कि हमने इतने दिन के लिए पोर्टल खोला था, उस पोर्टल में आपने ये सब चीज़ें क्यों नहीं करी। इन सब चीज़ों का जवाब उसके माध्यम से सरकार को भी जाएगा और आप लोगों तक भी उसकी पहुंच होगी। मीडिया में भी अलग अलग जगह से हम उन सब चीज़ों को उजागर करते रहेंगे कि हमारे पास 1 सप्ताह में कितनी शिकायत आई इस तरह की, और हमने उन शिकायतों को समाधान के लिए सरकार के पास भेजने का काम किया। तो मैं अगली बात आपसे करूं उससे पहले मैं उस ऐप को आपके सामने एक बार लॉन्च करना चाहते हैं, उसको दिखाना चाहता हूं कि हमारी ऐप का मकसद क्या है और कैसे उस ऐप के माध्यम से हम लोगों के साथ न्याय करा सकेंगे। ये हर रोज फीडबैक देंगे इस बात की कि आज इतनी कंप्लेंट्स इस डिपार्टमेंट की थी जो हमने इन अधिकारियों के पास भेज दी, और मैं फिर उसको आपके साथ हर 15 दिन में शेयर करूंगा ताकि सरकार को अपनी कमियां और खामियों का पता रहे कि तुम्हें किस तरह से अधिकारी जो है लोगों के काम में अड़चन खड़ी करते हैं, किस तरह से उनको परेशान किया जाता है, कैसे लोग रोजाना अफसरों के चक्कर काटते हैं। ये सारी चीज़ें फिर
सामने आएगी। ये ऐप जो है, मैं आपको इसके बारे में एक चीज और बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे एक सीएम विंडो बनाई गई थी कि लोग अपनी कंप्लेंट सीएम विंडो में थे। सीएम विंडो तो केवल लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए थी, किसी को भी सीएम विंडो से आज तक न्याय नहीं मिला। हमारी जो ऐप है, इसका मकसद लोगों के साथ न्याय कराना है। हम लोगों को इसके माध्यम से उनकी जो दिक्कत और कठिनाई है, समस्याएं, उनका समाधान कराएंगे। 25 तारीख को तो आपको निमंत्रण है ही। मैं अब जब सब जगह जा करके आया हूँ, तो जहाँ लोगों में सरकार के प्रति गुस्सा है, वही दो चीजों ने लोगों ने मेरे सामने रखी। मैं वो दोनों बात आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक तो लोगों ने मुझे खुल करके ये बताया कि हम 2019 में भाजपा को सत्ता से बाहर कर रहे थे। भाजपा को 40 पे जाकर के समेट दिया था, 50 सीट हमने अपोजिशन को दे दी थी। विपक्ष इकट्ठा नहीं हुआ और 10 ऐसे लोग जीत करके आए जो नाम तो चौधरी देवीलाल का लेते थे कि हम उनकी नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। जो भाजपा के उस नारे को काट करते थे, जो भाजपा ने कहा था 75 पार, उन्होंने कहा कि हम इनको जमुना पार करेंगे। और जब समय आया इलेक्शन के रिजल्ट के बाद, तो विपक्ष ने इकट्ठा होने का प्रयास करना चाहिए था। वहां वो 10 लोग जो है, लोगों ने जिन पे विश्वास करके कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे, वोट दिया। उन 10 ने हरियाणा प्रदेश के मतदाताओं के साथ तो धोखा किया ही किया। बीजेपी के साथ सत्ता में आकर के 5 वर्ष लूट मचाई। ये आम लोगों की बात है। उन आम आदमी ये कहता है कि इतने बड़े बड़े घोटाले किए गए, जिसकी वजह से उन्होंने हजारों करोड़ रुपया प्रदेश का डकार के खा लिया। और लोगों ने ये भी मुझे बताया कि ये जो 5 साल में लूट मची, हमने ये फैसला कर लिया था कि अगली बार जब भाजपा को सत्ता से बाहर करेंगे, वहीं लुटेरों को जरूर सबक सिखाएंगे। और उनको आपके सामने है, उनको सबक दिया। झूठ और लूट की राजनीति खत्म कर दी हरियाणा से, हरियाणा के मतदाताओं ने। जो बात करते थे कि हम 45 सीट लेकर के अपना राज बनाएंगे, वो माइनस में आ गए। वोट की संख्या में भी माइनस में आ गए। एमएलए एमपी में तो बहुत पीछे चले गए। उनमें किसी एक भी शख्स की जमानत नहीं मिली। जितने भी चुनाव लड़ रहे थे, सबकी जमानतें जब्त हो गई। वही लोग ये कह रहे थे, खास करके युवा पीढ़ी में, कि अब की बार फिर हमारे साथ धोखा किया। और अब की बार धोखा किसी और ने नहीं, हमने जिस पे ज्यादा बड़ा विश्वास किया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और हुड्डा के छोरे ने किया। किस तरीके से भाजपा की मदद हुई, ये बात मुझे लोगों ने बताई कि जो 30 सिटिंग एमएलए थे कांग्रेस के, सर्वे की रिपोर्ट में 29 में से 16 चुनाव हार गए थे। और ईडी की रेड कराई गई बीजेपी की तरफ से हुड्डा पे प्रेशर बनाने के लिए। और उसमें एक रामप्रस्ता नाम की आपके बिल्डर्स है यहाँ पे, जो हुड्डा के राज में ही खड़ा हुआ था। उससे पहले रामप्रस्ता नाम का बिल्डर हरियाणा में नहीं था। हुड्डा की जब सरकार बनी तो एक नया बिल्डर पैदा हुआ, रामप्रस्ता। और उस रामप्रस्ता के साथ हुड्डा के पारिवारिक रिलेशन थे। जब उसके घर पे ईडी ने रेड मारी, उसके यहाँ जो दस्तावेज मिले, उनमें हुड्डा के परिवार के सदस्यों को कहीं पार्टनर दिखाया गया। और उसी आधार के ऊपर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी ईडी ने पर्चा दर्ज कर लिया, एफआईआर लॉन्च कर दी और अरेस्ट नहीं किया। कमाल की बात है, अरेस्ट करने की बजाय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो है ये कहा गया, इशारा किया गया कि आप बीजेपी के नेताओं से संपर्क करो। मेरे पास सबूत है, जरूरत पड़ेगी तो वो भी दिखाऊंगा कि कब संपर्क हुआ, किस टाइम किस से जाकर के संपर्क किया।
संपर्क किया, उन्होंने इसको हिदायत दी कि 30 के 30 सिटिंग एमएलए को टिकट दिलवाओ। अगर नहीं दिलवाई तो फिर ईडी के माध्यम से आपको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। और हुड्डा साहब ने वही काम किया, राहुल गांधी से जाकर के कहा कि अगर हमने 30 सिटिंग को टिकट नहीं दिया तो भगदड़ मच जाएगी कांग्रेस में। एक ऐसा मैसेज चला जाएगा कि सरकार बन रही थी उससे पहले ही भगदड़ होगी। तो लोगों का कहीं ना कहीं हमारे प्रति जो आज उत्साह है वो कहीं कमजोर ना पड़ जाए, हमारी बड़ी बड़ाई सरकार कहीं खराब ना हो जाए, इसलिए उसने ये बात कह करके वो 30 कैंडिडेट डिक्लेयर करा दिया। और रिजल्ट आया तो 30 में से 16 हारे, 16 बीजेपी के जीते वहाँ पे, ये आप चेक कर सकते हो। उसके इलावा भी कैसे और हुड्डा ने भाजपा की मदद करी, ये बहुत गहरी बात थी। 9 और कैंडिडेट ऐसे हुड्डा ने अपनी पार्टी के हरवाए हैं जहां कांग्रेस जीत सकती थी। हम खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि चुनाव के वक्त में ऐसा शोर था, लोग जहां कह रहे थे बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे, वही कह रहे थे कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। हम उनको कहते थे कि ये कांग्रेसी भाजपा के साथ मिले हुए, वो हमारी बात पे यकीन नहीं करते थे। आज जो बात हम कहते थे वो सही साबित हो गई। आज बच्चे बच्चे की जबान पे ये आ गया कि बच्चे बच्चे की जबान पे भी आ गया, छोड़ दो आप इसको, बच्चे बच्चे की जबान पे आज ये बात है कि किस तरह से कांग्रेस है बीजेपी की मदद की। मैं आपको उदाहरण के तौर पे 5-7 नाम बता देता हूँ। जो जीतने वाले कैंडिडेट थे उनकी टिकटें काट करके उनकी जगह डब्बे उतार दिए गए और वो फिर भाजपा के खाते में चली गई। अब बवाड़ी खेड़ा की सीट देखो, वहाँ सबसे मजबूत दावेदार बाल किशन राम किशन फौजी था, उसका टिकट काटा गया। वहाँ एक ऐसे आदमी को टिकट दे दिया गया जो कभी उस कॉन्स्टिट्यूंसी में गया ही नहीं। इसी तरह शारदा राठौड़ जितने बड़ी कैंडिडेट थी उसकी टिकट काटी, तो उसकी जगह भी ऐसा कैंडिडेट दिया जिसे कोई जानता भी नहीं था। फिर अम्बाड़ा में ले लो आप, कैंट के अंदर हर कोई कह रहा था कि ये चित्रा जो लड़की है ये बहुत मार्जिन के साथ जीतेगी उनकी बात। उसका टिकट काट करके एक परिणाम का आदमी, मैंने तो पहली बार सुना, आदमी का नाम भी पड़ी, उसको टिकट दे दिया। विजेंद्र बहुत बड़ा उदाहरण है आपके सामने, उचाना से, उसके सामने 3 कांग्रेस के जो हुड्डा साहब के चलते लोग थे उनको कैंडिडेट बना दिया इंडिपेंडेंट, उसको हराने के लिए। और वो तीनों 60,000 वोट लेके वो विजेंद्र चुनाव में आ गया। विजेंद्र को इसलिए हराया इसने हुड्डा ने कि अगर विजेंद्र नहीं आ रहा तो कल को राहुल गांधी, क्योंकि उसके राहुल के बड़े करीब था ये विजेंद्र, उसके साथ पड़ा हुआ था, एक आधी क्लास आगे पीछे था, तो कल को तेरी जगह इसको प्रोजेक्ट ना कर दे, इसलिए उसको हराने के लिए एडी चोटी का जोड़ लगा दिया। उसके बाद सोनीपत की राई की जो सीट है, उस राई की सीट पे जो जीत करके आई हैं उनके तो ऑडियो वीडियो सब रिकॉर्डेड है। वो तो खुल के ये बात करती थी, हुड्डा का छोरा मेरे खिलाफ वोट नहीं मांग सकता। जिस दिन हल्के में पड़ गया उसी दिन ही इनकी रोटी बंद कर दी उन्होंने। तो इसका मतलब कितना खुल करके भाजपा के नेता कितने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे कि हमें कोई रोक नहीं सकता सरकार बनाने से। और उसके बाद तो मुख्यमंत्री ने भी ये बात मानी है, इसने सैनी ने, कि हाँ मेरी मदद करी है। ये मानी है कि नहीं मानी है, ये भी बात उसने स्वीकार करी। तो इस तरह से हुड्डा ने मदद करी है, इस तरह से ये तीसरी बार की सरकार बढ़ी है। अगर ये कहते हैं कि भी हमने नहीं करी तो फिर वो मेरे सामने आप लोगों के रूबरू आए, ऑडियंस के बीच में आए, या तो मैं साबित करूंगा कि किस तरह से मैंने कांग्रेस की मदद, बीजेपी की मदद करके तीसरी बार सरकार बनाई। उदाहरण और बता देता हूँ। राहुल गांधी की मेंबरशिप खत्म हो गई थी और 1 हफ्ते में उनसे कोठी खाली करा ली गई थी, हो गई थी कोठी खाली 1 हफ्ते में। हुड्डा साहब को 1 वर्ष हो गया विपक्ष के नेता के पद से हटे हुए, आज तक कोई कोठी है सरकार खाली नहीं करवा रही। इसका मतलब सरकार मेहरबान है उनके ऊपर, कहीं ना कहीं उनके किए हुए एहसान उतार रहे हैं, कहीं के ये एहसान उतारे जा रहे हैं। राज्यसभा के मेंबर में जो शाही प्रकरण हुआ
आज तक लोग उसको नहीं भूल पाए कि किस तरह से शाही बदल करके इन्होंने बीजेपी का सांसद जिताने का काम किया। इसको लेकर के लोगों में बहुत बड़ा रोष है। अब तो बहुत सारे कांग्रेस के लोग केवल रोहतक जिले से नहीं, पूरे प्रदेश से कांग्रेस के लोगों ने INLD को ज्वाइन किया। आपसे प्रार्थना है कि आप 25 को आओगे तो आप देखोगे कि कितने और नए लोग पार्टी में शामिल होने के लिए वहाँ पे कांग्रेस को छोड़ करके, जेजेपी तो खत्म होगी, उसका तो नाम लेना ही गलत है। और भी बहुत सारे ऐसे शख्सियत आपको देखने को मिलेगी जो आपको ये एहसास कराएगी कि भी आने वाला समय इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी